जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे क्लास 10 का जो ट्रिगोनोमेट्री जो उसमें जो सभी जब कोण का जो मान कैसे ज्ञात किया जाता है उसको जानेंगे। आप अगर 10वां में पढ़ते हैं तो इसको देखिए, आप ये विधि से अगर याद नहीं कर सकते हैं तो आप रट के भी उसको याद कर सकते हैं। अगर याद आपको नहीं होता है रटने पर भी, तो देखिए इसके लिए हम आपको इसमें जो ट्रिक बताते हैं तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे, लेकिन ये याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लिया। जैसे पूछ लेगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये सही अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम इसको जानते हैं कैसे इसको हम याद रखें। कि इसमें एक जो मान होता है इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर एक भी आपको साइन का भी सभी डिग्री का मान नहीं याद होता है तो उसके लिए कैसे ये हम फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ऊपर में सिर्फ जीरो से कितना तक लिखना है, 4 तक लिखना है। जीरो स्टार्ट किए, एक जीरो, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, एक, चार, चार हो गया। उसी प्रकार नीचे में हमेशा क्या रखना है, नीचे में हमेशा 4 रखना है। क्या करना है, 4 रखना है। और ऊपर और उसके बाद क्या करना है, इसको रूट कर देना है। उसके बाद देखिए अगर क्या करना है, इसको रूट करने के बाद इसको हल करेंगे। आप सब जानते हैं अगर किसी भी संख्या में, अगर किसी भी संख्या से अगर जीरो में भाग देते हैं उसका मान कितना आता है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या अगर ऊपर में अगर जीरो रहेगा, अर्थात जब जीरो से किसी भी संख्या में भाग देते हैं उसका मान क्या आता है, जीरो आता है। ऐसे याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या अगर माथे पे जीरो हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, भस्म कर देगा इसको, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है 0/4। तो इसके हल करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो का वर्गमूल जीरो आ जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए 0/2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो। अर्थात साइन जीरो का जो मान रहेगा ये क्या हो जाएगा, इसमें जीरो ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 2 नंबर में, इसमें देखिए 30 डिग्री में क्या है, तो 30 डिग्री में है 1/4। कितना है, 1/√4। देखिए आप सब जानते हैं यहाँ पे देखिए कितना, 1 और 4 है, इसको रूट के अंदर है। देखिए आप लोग को जानते होंगे कि √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का 1 ही होता है और 4 का 2 होता है। इसको जब हल करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। अर्थात जो साइन 30 डिग्री का मान आएगा कितना आएगा, 1/2, 1/2 आ जाएगा। और उसी प्रकार इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 ही इसको रहने देते हैं क्योंकि 10 में आएगा, 1.1 ऐसे आ जाएगा। जब 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसको ऐसे रहने देना, लेकिन 4 का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान जो निकालेंगे √2/4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, √2/2। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा हमारा, लेकिन इसका मान कितना आया, √2/2। लेकिन इतना इसका मान नहीं होता है। इसका क्या करना पड़ेगा, हर परिमेय करना पड़ेगा। आप सब जानते होंगे किसी भी संख्या को √2 गुना √2 करते हैं इसका मान कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, √2 ऊपर में लिखेंगे और इसका बराबर इतना होता है, इसमें लिख सकते हैं √2 गुना √2। तो ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 1/√2। ये आप जरूर पढ़े होंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/√2। तो कितना आ गया, साइन 45 का मान 1/2 रूट। नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, अगर ऐसे नहीं जानते थे कितना है, 2/4। तो इसको कटा देते हैं, कितना कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। क्योंकि √1 का वर्गमूल कितना होता है, ये 1 ही होता है, इसीलिए आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, 3/4 है। तो 3 का क्या करेंगे, 3 का वर्गमूल नहीं निकालेंगे क्योंकि 10 में आ जाएगा। और 2 का कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर रूट लिखेंगे 3/4, तो देखिए 3 का तो 3 ही रह जाएगा, 3 ही रह जाना है। तो इसका देखिए 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 का आ जाएगा 2। अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, ये जो हमारा 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, √3/2, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 रूट अंडर कितना है, 4/4। ये देखिए 4 4 कट जाएगा। तो √1 का वर्गमूल कितना आता है, 1 ही आता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। इसमें भर देते हैं यहाँ पे 1, तो इसका मान 1 हो गया। अब देखिए ये सब का मान भरा गया। अगर देखिए ये अगर आपको ये याद नहीं रहता है, अगर ये आप याद नहीं कर सकते, सॉरी, अगर ये वाला मान अगर नहीं याद रख सकते हैं, साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है, 30 डिग्री कितना है, 45 का मान नहीं, 60 का नहीं, 90 का नहीं, तब आप इसका सारा लीजिएगा। क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक लिख देना, उसके नीचे क्या लिखना है, 4 लिखना है और सबको रूट अंडर करके उसको हल कर देना है। तो यहाँ पे सभी का मान निकल जाएगा। अगर नहीं तो आपको ये साइन सिर्फ एक का ये याद रखिएगा तो सब का निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2 और 45 का 1/√2, 60 का कितना, √3/2 और 90 का 1। अब देखिए क्या करना है, जब इसको इधर से हम लिखे थे यहाँ पे, इसको अब उल्टा के सिर्फ यही लिख देना है, मतलब इधर विपरीत क्रम में इसको इधर से लिखना है। यहाँ पे 1 भरा जाएगा, उसके बाद इसके बाद कौन आएगा, ये आएगा, √3/2 आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे भरा जाएगा √2, इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 0।
अब देखिए ये कॉस का यही मान हो गया। क्या करना है, पहले इसका मान याद निकाल लेना है, उसके बाद इसको पलट के सिर्फ लिख देना है, इसका यहाँ, इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ, इसे पलट के लिख देना। अब देखिए इसका कम खत्म हो गया। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, अब इसी से पूरा मान इसमें निकल जाएगा। देखिए हम निकालते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये साइन का जो मान होता है, साइन जो होता है किसका उल्टा होता है, ये कोसेक का। किसका होता है, कोसेक। आप सब पढ़े होंगे क्या कि 1/कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। कितना होता है, साइन थीटा। अर्थात क्या होता है, इसको सिर्फ पलटना पड़ता है। जैसे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। अब जो कोना कोनी इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अर्थात यहाँ पे COSEC कोसेक थीटा। अब देखिए इसको जब ये इसी का मान उल्टा आ जाता है, जब यहाँ पे हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर जो कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे, COSEC कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1/साइन हो जाएगा। अर्थात क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इसी का अब यहाँ क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, इसका जब उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका उल्टा क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, क्या करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा। देखिए 0/1 है, कितना है, 0/1 है। जब इसको हम उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। जब इसको हम उल्टाएंगे तो देखिए जब 1/0 लिखेंगे, अगर देखिए कोई भी संख्या के माथे के ऊपर रहता है उसका मान 0 होता है, लेकिन अगर किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग दिया जाए इसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। अर्थात अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अर्थात ये इसका मान कितना आ जाएगा, इसका यहाँ पे भरा जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ही पलटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2 है। जब इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसका यहाँ पे सिर्फ 2 भरा जाएगा। अब देखिए इसको जब पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा सिर्फ। उसके बाद इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 √3 नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार 1 है, यहाँ पे 1 को किधर से पलटेंगे तो वही आ जाएगा। देखिए 1 के नीचे खुद 1 होता है, जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, पलटने के बाद 1/1 आ जाएगा। अर्थात इसका मान कितना रह जाएगा, इसमें 1 ही रह जाएगा। अब देखिए बताएं, 1/कोसेक बराबर साइन होता है। देखिए साइन बदलता है किससे, कोसेक का उल्टा हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार जो होता है कॉस जो होता है उल्टा किसका होता है, ये सेक का हो जाता है। किसका होता है, सेक। तो इसका देखिए 1 को पलटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। जब इसको उल्टाएंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, √3। फिर इसको पलटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा और 1 तो नीचे रहेगा। इसको कोई दिक्कत नहीं लिखने। अब देखिए इसको जब पलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। जब इसको पलटेंगे 0 से इधर से पलटेंगे, इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान 0 ही रह जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं होगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा क्या, इसको जब पलटेंगे यहाँ पे देखिए क्या है, 0/1 है। जब 0 के नीचे कुछ नहीं 1 है, जब इसको पलटेंगे क्या आ जाएगा, 1/0। और बताए थे अगर किसी से भी संख्या से 0 से अगर भाग दे किसी भी संख्या, उसका मान क्या आता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अपरिभाषित भरा जाएगा। क्या भराएगा, अपरिभाषित भरा जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा, अपरिभाषित। अब देखिए इसका काम तमाम हो गया। अब बताइए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। उसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक। अब देखिए अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। क्या होता है, कॉट। अब देखिए इसको हम इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन है, साइन में कॉस से भाग देंगे। तो हम बताए थे, आप जानते होंगे कि साइन टेन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे आप। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है sin/cos। क्या होता है, sin θ/cos θ होता है। यही होता है टेन थीटा सूत्र। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखिए sin θ का मान कितना है, sin θ का मान 0 डिग्री का मान कितना है, 0। और cos का कितना है, 1। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 0/1, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इसको बोले थे क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा के लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उल्टा के लिखना पड़ेगा। कि 0 के नीचे 0, इस यहाँ बताया कि sin θ का मान कितना है, 0। और cos का θ का मान कितना है, 1 है। जब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और यहाँ पे लिखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो आप बताए थे जब इसको ऐसे भाग दिया जाता है क्या करता है, उसको उल्टा के लिखना पड़ता है। तो ये बाहर से गुना होता है और अंदर वाला गुना होता है। इसको जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 0 और नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 1। अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा, कोई भी संख्या के ऊपर में 0 होता है, इसका मान क्या आता है, इसका मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसको इससे भाग देना पड़ेगा। अर्थात एक, इसका मान कितना है, 1/2 है, इसका कितना है, 2/3 है। जब इसको भाग देंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हम देते हैं भाग, इधर यहाँ पे देखिए 1/2 है और इसको इससे भाग देना है, इससे कितना से, √3/2 से।
यहाँ से भाग देना पड़ जाएगा। भाग देंगे तो क्या करने का, ऊपर ऊपर गुना करना पड़ता है, बीच बीच वाला। तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और उसके नीचे तो इसको गुना करेंगे 2√3 हो जाएगा, अर्थात ये क्या आ जाएगा 2 2 कट जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 1/√3। तो इसमें क्या भरा जाएगा 1/√3। अब देखिए उसी प्रकार इसको भी भाग देना पड़ेगा। इधर दे देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम भाग देते हैं इसको जब भाग देंगे कितना आ जाएगा 1/√2 है, और इससे भाग कितना से देंगे 1/√2 से। ये बताए थे जब भाग देते ऊपर ऊपर गुना करता है बीच बीच, इसको सिर्फ उल्टा गुना लिख देने के हो जाएगा 1/√2। और ये क्या हो जाएगा जब गुना करेंगे तो ये ऊपर में क्या चला जाएगा, ऊपर में रूट, ऐसे यहाँ पे देखिए ऊपर इसको गुना करेंगे तो √2 आ जाएगा, और इसको देखिए √2 और 1 गुना करेंगे तो √2 आ जाएगा, ये कट जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अर्थात 10/45 का मान कितना आ जाएगा 1। अब देखिए उसी प्रकार इसको भाग देंगे कितना है √3/2 है, और इसको भाग किससे देंगे 1/2 से। देखिए अब बताए थे बाहर बाहर और अंदर अंदर वाला गुना हो जाता है, तो √3 इसको गुना करेंगे √3 और 2 तो √2√3 हो जाएगा, और इसको गुना करें 2 गुना 1 तो 2, ये दोनों कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब देखिए इसको भी क्या करना, भाग देना पड़ेगा। इसमें देखिए कुछ नहीं, इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए बाहर बाहर गुना अंदर अंदर गुना, तो इसको गुना करें 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0 हो जाएगा। बताए थे किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो इसका मान क्या होता है अपरिभाषित, तो इसमें क्या भरा जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए अब आपको बताया साइन का उल्टा क्या होता है कौसेक होता है, उसी प्रकार कॉस का उल्टा आता है सेक, उसी प्रकार टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इसका सिर्फ उल्टा करना पड़ेगा। देखिए 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 के नीचे 1 है, तो इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऊपर में 0 नीचे है। बताए थे किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दें इसका मान अपरिभाषित होता है, अर्थात इसमें क्या भरा जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए इसका भी उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा, तो सिर्फ √3 हो जाएगा। इसको फिर इधर से पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब देखिए √3 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जब इसको पलटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। अब देखिए अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अपरिभाषित है, इसके नीचे 1 है, जब इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/अपरिभाषित, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का मान होता है 1/0 से अगर नीचे रहता है तो क्या होता है इसी का मान होता है अपरिभाषित। ये बताए थे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सभी हम आसानी से इसमें इतना इतना सभी डिग्री का मान होता है, कितना आसानी से इसमें भर दिए। अगर आप कभी भी एग्जाम में से भूल जाते हैं तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं और सभी प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि 10वीं में बहुत ही पूछा जाता है। इससे लगभग 7 से 8 नंबर का सवाल आता है। तो इसमें क्या करना है रूट अंडर करके 0 से लेकर 4 तक लिख देना, उसके बाद नीचे 4 लिखना है, उसके बाद अंडरलाइन करना है, उसमें जो आएगा साइन में भरना, फिर साइन का भरने के बाद इसको साइन का उल्टा कौशेक हो जाता है, फिर उसके बाद कौशेक में भरा जाएगा, फिर उसको क्या करना है साइन को इसको विपरीत क्रम में लिख देना है कॉस में, फिर कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसको लिख देना है यहाँ पे उल्टा के, तो इसमें सेक में भरा जाएगा। अब देखिए बताए थे इसमें से टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बताए थे टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये टेन थीटा का मान क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं भर सकते हैं, साइन बटे कॉस आता है, इसको भाग देना है। अब इसको इससे भाग देने के बाद क्या आता है इसमें जो इसको इससे भाग देने के बाद जो आता है इसमें 10 में भरा जाता है, तो 10 में भराने के बाद 10 का उल्टा कॉट हो जाता है, इसी का उल्टा भर के इसमें कॉट करते हैं, इसमें सभी का मान निकल जाता है। अगर देखिए इसमें कोई त्रुटि तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइए।